हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री व्रजधाम परिक्रमा व्रजमंडल परिक्रमा की जय। हरे कृष्णा। तो कल गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा पूर्ण करते हुए और आगे कई स्थानों पे भ्रमण करते हुए दर्शन करते हुए कल हमने चरण पहाड़ी के दर्शन भी लिए। और चरण पहाड़ी पे हम देख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह हैं, बहुत ही प्रसिद्ध जो चरण पहाड़ी है। तो हमने आदि बद्रीनाथ के दर्शन लिए, आदि केदारनाथ के दर्शन लिए और ये चरण पहाड़ी के दर्शन लिए। और यहाँ पे दर्शन करते हुए हमने वर्णन किया कि कैसे इसके पास छोटे छोटे कुंड हुआ करे, जैसे कि एक विह्वल कुंड, विह्वल कुंड, जहां पे सब गोपियां बहुत ही विह्वल उतावली हो गई श्री कृष्ण को मिलने के लिए। श्री राधा रानी बहुत उतावली हो गई जब श्री कृष्ण का वंशी वादन सुना। फिर हमने चर्चा किया यानी चरण चिन्ह के पास एक क्रीड़ा कुंड की स्थापना की गई, जो भगवान के खेल की लीलाओं को इंगित करते हुए कुंड बनाया गया। फिर वहां पे एक ध्यान कुंड बनाया गया जहां भगवान श्री कृष्ण ध्यान लगा रहे थे और श्रीमती राधा रानी की लीलाओं पे, प्रेम पे ध्यान लगा रहे थे। और उसी के साथ एक हमने कुंड देखा जिसका नाम है लुक लुकन कुंड या लुक लुकी कुंड, जहाँ पे लुका छुपी खेला करते थे भगवान। तो उनकी वो लीलाओं का भी चित्र हम देख रहे हैं, उनकी लुका छुपी लीलाओं का। तो इस प्रकार से बहुत बहुत अद्भुत लीलाएं जो हैं इस चरण पहाड़ी के पास हुई थी। तो चरण पहाड़ी में प्रणाम करते हुए हम आगे चलते हैं और हम देख रहे हैं बहुत सुंदर ये काम्य वन का जो आप पूरा का पूरा मैप देख रहे हैं, जो बहुत सारे स्थान हैं इस जगह पे, इस मैप में। और इसी को देखते हुए अलग अलग दृष्टिकोण से हम देखते हुए, तो आइए जरा ये मैप को जरा डिटेल में देखते हैं। यहाँ बहुत सारे स्थान है काम्य वन गांव में। यहाँ भोजन स्थली है, भोजन थाली, फिसलिनी शिला है या फिसलन पहाड़ी बोलते हैं, व्योमासुर की गुफा है। आप यहाँ पे देखिए, हम एरो से दिखा रहे हैं पूरे स्क्रीन पे। और यहाँ एक सुंदर सुरभि कुंड है, मनोकामना कुंड है, सूरज कुंड हुआ, ये मार्ग नंदग्राम की तरफ जा रहा है। यहाँ एक विष्णु सिंहासन है, एक चंद्र सरोवर, कामेश्वर महादेव हैं और पंच पांडव मंदिर हुए, धर्मकूप, धर्मकुंड, ये मदन मोहन जी के मंदिर हैं, गोविंद जी के मंदिर हैं, 84 खंबा है, गोपीनाथ जी के मंदिर हैं, गया कुंड है। और हम देख रहे हैं लुकलुकी कुंड यहाँ पे है, ये चरण पहाड़ी जिसके बारे में चर्चा किया। ये रामेश्वर सेतु बंध जी का स्थान है, रामेश्वर मंदिर, यशोदा कुंड और उनके पास ही चामुंड देवी का मंदिर है। और ये परिक्रमा मार्ग है पूरे काम्य वन का। और ये हम देख रहे हैं विमल कुंड है और ये धर्म कुंड है। और ऐसे कई सारे स्थान हैं। बहुत सारे वरिष्ठ भक्तों ने ऐसा रिसर्च करके पूरा बहुत सुंदर मैप बनाया है, उनके दर्शन हम कर रहे हैं। तो अभी आगे चल के हम इस एक एक स्थान पे जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने मैप के दर्शन किए। यहां से होते हुए हम देखते हैं भगवान की बहुत अद्भुत लीलाएं काम्य वन में हुई। विशेष रूप से यहाँ पे भगवान अपनी गैयों को चराने के लिए और ग्वालों के साथ खेलने के लिए अक्सर आया करते थे। तो ये काम्य वन का बड़ा महत्व है। काम्य वन बोलते हैं जो सभी वृंदावन के प्रमुख वन हैं, उनमें सबसे बड़ी जो परिक्रमा है वो काम्य वन की है। 20 किलोमीटर की परिक्रमा है। और अभी यहाँ पे एक छोटा सा नगर बस गया है जिसे कमन नगर बोलते हैं, कामन बोलते हैं, कमन बोलते हैं या कामवन भी बोलते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे कुंड हुआ करते थे, अभी तो सब कुंड दृश्यमान नहीं है। काम्य वन, काम्य मतलब आकर्षक, बहुत तो मन को हरने वाला, बहुत ही मनोहर। तो ये बहुत ही मनोहर, मन को आकर्षक करने वाला वन है, इसीलिए काम्य वन बोलते हैं। साथ ही इसका नाम काम्य वन क्यों है? क्योंकि शास्त्रों में लिखा है ये वन भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण करता है। आदि वराह पुराण में लिखा है कि
पृथ्वी के भक्त भी और देवता भी अपनी सारी इच्छा पूर्ण करते हैं इस काम्य वन में आके। उसी प्रकार तीसरा कारण काम्य वन क्यों बोला है, क्योंकि कृष्ण की कामना को भी पूर्ण करता है। भगवान श्री कृष्ण को लीलाओं का अद्भुत आनंद इस वन में आता है, इसीलिए काम्य वन बोलते हैं। और चौथा चीज लिखा है शास्त्रों में, इस कामवन में आके हर तीर्थ यात्री विष्णु लोक जाने के योग्य हो जाता है। और अगली बात जो लिखी है, बोले यहाँ के जो कुंड हैं वहां पे अगर स्नान कर लो तो तत्क्षण हमारे सभी भौतिक बंधन नष्ट हो जाते हैं और सारी भक्तों की इच्छाएं पूर्ण होती हैं, सभी पाप नष्ट होते हैं और भक्त जो है वैकुंठ धाम जाने के लायक बनता है। काम्य वन के जो अधिष्ठाता देवता हैं वो है गोपीनाथ भगवान। गोपीनाथ भगवान जो, देखिए, काम, गोपियों की जो इच्छा है वो कृष्ण को संतुष्ट करने की, यहां संपूर्ण मात्रा में उनको ये सेटिस्फेक्शन मिलता है कृष्ण को संतुष्ट करने का, तो ये गोपीनाथ भगवान है। और एक पुराण में लिखा है, बोलते हैं यहाँ पे, कुछ पुराण तो बोलते हैं यहाँ 300 से भी ज्यादा कुंड हुए और 100 से भी अधिक सिंहासन हुए। विष्णु पुराण में लिखा है कि यहाँ पे 84 कुंड हो चुके हैं एक समय में और 84 सिंहासन हो चुके हैं। ऐसे अलग अलग पुराणों में अलग अलग प्रकार से काम्य वन की महिमा दी है। बहुत सुंदर स्थान है, ऐसे कहीं कुंड है, सिंहासन है। ये एक दूर से दृश्य है मंदिर का। और बोलते हैं नंद महाराज, और इस स्थान की महिमा क्या है कि नंद महाराज जब भी गोकुल से छठीकरा आए, छठीकर से दीघ गए, तो हम छठीकरा देख चुके हैं, दीघ देख चुके हैं कल, और उसके बाद काम्य वन में आके कुछ समय बिताए, इससे पहले कि काम्य वन से नंदगांव गए। और इसलिए नंद महाराज के जो बड़े बड़े महल हैं वो कई स्थानों पे हो चुके हैं, जैसे एक 84 खंबा जो महल है वो गोकुल में है और एक 84 खंभों वाला महल काम्य वन में भी है, और ऐसे ही उनका एक महल नंदगांव में भी है। फिर बोलते हैं क्योंकि नंद महाराज यहाँ पे कुछ समय बिताए तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कुछ पौगंड जो उम्र की लीलाएं थी वो यहाँ पे कुछ लीलाएं करी। और पांडव भी अपने 2 समय पे काम्य वन में रहे। एक तो बचपन में पांडु महाराज के साथ जब भी रह रहे थे तो पांडु महाराज के बाद या उस समय बचपन भी उन्होंने काम्य वन में बिताया, और एक समय था जब भी पांडवों को वनवास हो गया तो उस समय भी काम वन में उन्होंने काफी समय बिताया। देखिए, पांडव जो थे 5 साल वनवास के काम्य वन और द्वैत वन, इन 2 क्षेत्रों के बीच में भ्रमण कर रहे थे। द्वैत वन और काम्य वन यानी हरियाणा जो आज की देश भाषा में बोलते हैं, और जो राजस्थान जिस एरिया को हम देख रहे हैं, नॉर्थ राजस्थान, भरतपुर के पास का इलाका, तो ये 2 स्थान के बीच में भ्रमण कर रहे थे। और जो पांडवों का अज्ञातवास हुआ था वो मत्स्य देश में, जो विराट राज्य था वहां पे हुआ, जो बोलते हैं आज की डेट में जयपुर, अलवर, भरतपुर, ये जो स्थानों हैं, अलवर, इन सब स्थानों पे पाया जाता है। तो ऐसी बहुत सारी पांडवों की लीलाएं यहाँ पे हुई, बहुत सारी श्री कृष्ण की लीलाएं यहाँ पे हुई। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण स्थान है। और इसका एक और महत्व है कि 3 जो प्रमुख देव हैं वृंदावन के, गोपीनाथ, गोविंद जी और मदन मोहन, वो कुछ समय यहाँ पे आके भी निवास किए थे। आगे चल के हम चर्चा करेंगे। और वृंदावन की जो एक प्रमुख देवी है वृंदा देवी, जो राधा और कृष्ण भगवान की लीलाएं आयोजन करने में उनका बहुत योजना, पूरा प्लानिंग करती हैं, पूरा सहायता करती हैं भगवान का, जो योग माया की एक विस्तारित रूप है वृंदा देवी, और जिनका विस्तारित रूप है तुलसी देवी। तो वो वृंदा देवी जो वृंदावन की देवी वज्रनाभ ने जिनके विग्रह वृंदावन में स्थापना किए थे, वो भी बाद में काम्य वन में आ गए, तो उनकी भी महिमा है। आइए एक एक करके इन सब स्थानों का दर्शन करते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं, देखिए काम्य वन में एक चरण पहाड़ी भी है, तो ये चरण पहाड़ी के दर्शन कर रहे हैं हम, और उनके बाद हम दर्शन करते हैं गोविंद जी के। जैसा हमने बताया कि गोविंद जी, रूप गोस्वामी ने गोविंद जी ढूंढ के निकाले जिन विग्रह की स्थापना वज्रनाभ जी ने की थी। और आपको याद होगा वृंदावन में वो योगपीठ स्थान जहां पे गोविंद जी ढूंढ के निकाले थे। बाद में औरंगजेब के अटैक के समय हम पहले भी बता चुके हैं, गोविंद जी को राधा कुंड ले गए थे। राधा कुंड जी के जल में काफी समय गोविंद जी रहे। उसके बाद वहां से बाहर निकाला, वहां भक्तों ने सेवा किया, फिर वहां से काम्य वन लाए, तो ये काम्य वन स्थान है। और यहाँ पे बोलते हैं 3 दिन तक निवास किया गोविंद जी ने। और 3 दिन निवास करने के बाद भक्त
यहां से उनको जयपुर ले गए, क्योंकि जयपुर के राजा वहां बड़ी अच्छी उनकी आयोजना करी सेवा के लिए। लेकिन 3 दिन कामवन में गोविंद जी रहे, इसीलिए उसके बाद गोविंद जी को से भक्तों का बहुत लगाव हो गया काम्यवन में। तो काम्यवन के भक्तों ने गोविंद जी जैसे ही विग्रह काम्यवन में भी बनाए, और उनके वो प्रतिभू विग्रह जो बिल्कुल वैसे ही बनाए गए थे, उनकी सेवा यहां प्रारंभ कर दी। तो ये बहुत सुंदर स्थान है। लेकिन इसी मंदिर में एक वृंदा देवी के विग्रह हैं। जैसे हमने बताया, वृंदा देवी जो है, वृंदा देवी के विग्रह रूप गोस्वामी को ब्रह्म कुंड में मिले थे। तो वृंदा देवी के जो विग्रह की स्थापना वज्रनाभ ने करी थी, लेकिन उनके जो विग्रह बाद में खो गए थे, वो ब्रह्मकुंड के अंदर वहां खोजते हुए रूप गोस्वामी को वृंदा देवी के विग्रह मिले। ब्रह्मकुंड वही स्थान है जहां ब्रह्मा जी ने पश्चाताप किया था, ब्रह्म विमोहन लीला के बाद भगवान श्री कृष्ण से माफी इत्यादि मांगी थी। तो वो हमने क्षमा याचना का जो स्थान है उसका वहां पे वृंदावन में दर्शन किया ब्रह्मकुंड का, और ब्रह्मकुंड में ही वृंदा देवी जो है उनको विग्रह मिले। और जब भी वृंदा देवी की स्थापना भी रूप गोस्वामी ने गोविंद जी के मंदिर में वृंदावन में ही करी। लेकिन जब भी औरंगजेब का अटैक हुआ तो जैसे सभी विग्रहों को शिफ्ट किया, तो वृंदा देवी को भी यहाँ पे लेके आए, वृंदा देवी को काम्यवन लेके आए। वृंदा देवी बोले यहाँ पे जो ये विग्रह हैं बहुत ही अद्भुत विग्रह हैं, 10 भुजाओं वाले विग्रह हैं, उनके बहुत सारे आभूषण हैं, और इन आभूषणों के साथ जो ये सुंदर विग्रह हम देख रहे हैं वृंदा देवी के, बोलते हैं ये वृंदा देवी के विग्रह को यहाँ से आगे लेके जाना था। लेकिन जब पुजारी लोग यहाँ पे वृंदा देवी के विग्रह को उठाने लगे, क्योंकि जैसे गोविंद जी को जयपुर लेके गए, वृंदा देवी को भी लेके जा रहे थे, लेकिन जब उठाने लगे तो बोलते हैं वो इतने भारी हो गए, इतने भारी हो गए कि मानो वृंदा देवी की इच्छा ही ना हो काम्य वन से बाहर जाने की। और इस प्रकार से वृंदा देवी जो है काम्य वन में ही रही, वहां से आगे नहीं गई। तो ये बहुत सुंदर जो लीला है। इसके आगे हम देखते हैं वृंदा देवी के चरणों में प्रणाम करते हुए, जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में बहुत आनंद बढ़ाती हैं, श्री राधा कृष्ण के मिलन की कई योजनाएं बनाती हैं। नाम ही है वृंदा देवी, वृंदावन की देवी। तो वृंदा देवी के मंदिर के प्रांगणों का दर्शन करते हुए हम आते हैं। वहीं पे एक जगन्नाथ जी के भी विग्रह हैं उसी मंदिर के प्रांगण में, तो हम जगन्नाथ जी के भी दर्शन कर रहे हैं। और उसके बाद आते हैं मदन मोहन जी के मंदिर। तो जैसे 3 विग्रह थे, गोविंद जी, मदन मोहन जी और गोपीनाथ, तो मदन मोहन जी की भी स्थापना यहाँ पे हुई। आपको याद होगा ये मदन मोहन जी वही हैं जिनकी स्थापना सनातन गोस्वामी ने की थी। ये उनकी समाधि है जो वृंदावन में देखी थी हमने, सनातन गोस्वामी की समाधि। और आपको याद होगा सनातन गोस्वामी के साथ बहुत सुंदर लीला हुई थी, जिसमें सनातन गोस्वामी मदन मोहन जी को सूखी रोटियां देते थे, तो मदन मोहन जी बोले कुछ नमक तो लाके दो। तो वो नमक की जब मांग रखी, फिर उस समय एक नमक के व्यापारी आ गए, फिर जिन्होंने अपना धन लगा के पूरा मदन मोहन जी मंदिर बनाया था। तो आपको स्मरण होगा ये सुंदर लीला का मदन मोहन जी का। तो और ये मदन मोहन जी का मंदिर वृंदावन में भी आपको स्मरण होगा। तो वो वृंदावन के मदन मोहन जी जो बाद में करौली में चले गए, हम जानते हैं करौली राजस्थान में मदन मोहन जी के विग्रह वहां पे चले गए, और लेकिन वो बीच में 3-4 दिन के लिए कामवन में रहे थे। तो ये कामवन वही स्थान है जहां पे मदन मोहन जी के विग्रह निवास करते हैं, प्रतिभू विग्रह। इस प्रकार से ये लीला को स्मरण करते हैं। देखिए हर जगह पे हमें गोस्वामियों के विग्रह देख रहे हैं, क्योंकि हमको बार बार ये बात का स्मरण करना चाहिए कि वृंदावन की जो पुनर्स्थापना, पुनरुद्घाटन बोल लीजिए, पूरा डिस्कवरी वृंदावन का, जो सब लोग वृंदावन की महिमा भूल गए थे, उनके पीछे अगर कोई शक्ति है तो वो श्री चैतन्य महाप्रभु और षड गोस्वामी। तो उनके योगदान को कभी भी भूलना नहीं चाहिए, उनके महत्व को नहीं भूलना चाहिए। उन्हीं की कृपा से आज हम वृंदावन का इतना आनंद, इतना सेवा कर पा रहे हैं। वृंदावन में जाके भ्रमण करते हैं, भगवान की लीला स्थली देख सकते हैं, गिरिराज की परिक्रमा कर सकते हैं। देखिए गुरु पूर्णिमा के दिन बहुत सारे भक्त गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। काफी लोग को तो मालूम नहीं ये परिक्रमा गुरु पूर्णिमा के दिन क्यों प्रसिद्ध हो गई। इसके पीछे कथा इस प्रकार से आती है कि जैसे हम बता चुके हैं, सनातन गोस्वामी
जिनके ये मदन मोहन जी विग्रह हैं, जिन्होंने ये मंदिर बनाया। सनातन गोस्वामी का जब तिरोभाव हुआ, वो ये देह त्याग दिए, प्रवेश समाधि में प्रवेश किए, जब नित्य लीला में प्रवेश किए, तो सभी वृंदावन के भक्त, क्योंकि वो जो दिन था वो गुरु पूर्णिमा का दिन था, और सभी वृंदावन के भक्त सनातन गोस्वामी को अपना गुरु मानते थे। तो उनके स्मरण में, उनके उनके सम्मान में सभी भक्तों ने वृंदावन परिक्रमा किया। तो उनके स्मरण में गुरु पूर्णिमा के दिन सारे व्रजवासियों ने परिक्रमा किया। तो ऐसा बहुत योगदान है गोस्वामियों का। और मदन मोहन जी के दर्शन करते हुए आइए आगे आते हैं भगवान गोपीनाथ के दर्शन। तो यहाँ मदन मोहन जी के दर्शन कर रहे हैं, फिर हम गोपीनाथ जी के दर्शन कर रहे हैं अभी। और गोपीनाथ जी के दर्शन करते समय हम आपको याद होगा, हम वृंदावन में चर्चा किए थे कैसे राधा रानी जी उनके लेफ्ट में थी, लेकिन बाद में क्योंकि वो राधा रानी के विग्रह छोटा थे, तो जो जानवा देवी हुई, उनकी इच्छा हुई कि बड़े विग्रह लाए जाएं। बाद में उन्होंने एक बड़े विग्रह भिजवाए जब वो बंगाल गई। लेकिन जब वो बड़े विग्रह आए तो वो बोले, वो विग्रह ने ये प्रकाश डाला कि ये जो विग्रह हैं वो अनंग मंजरी के हैं, जो राधा रानी की छोटी बहन है, तो उनका स्थान लेफ्ट में बन गया और राधा रानी का स्थान राइट में हो गया। ये बहुत ही अद्भुत लीला है गोपीनाथ जी की। तो वही गोपीनाथ जी यहाँ पे आके भी कुछ समय निवास किए। तो गोपीनाथ जी के विग्रह किन्होंने बनाए थे? वज्रनाभ जी ने ही बनाए थे। बाद में जब लुप्त हो गए थे तो बोलते हैं उसके बाद मधु पंडित जी ने वंशीवट में उनके मित्र की सहायता से, उनके दूसरे भक्त थे, उनकी सहायता से वहां पे ढूंढे वंशीवट में और उनकी सेवा इत्यादि शुरू करी। आगे चलते हैं हम। बहुत सुंदर स्थान है 84 खंबा। जैसे हम बता चुके हैं, एक पर्वत के ऊपर गोविंद जी और गोपीनाथ जी के मंदिर के बीच में एक बड़ा महल। ओरिजिनली ये महल विश्वकर्मा जी ने बनाया, जो देवताओं के आर्किटेक्ट रहे। और बोलते हैं नंद महाराज के 3 महलों में से एक महल यहाँ हुआ। एक मैंने ऑलरेडी बताया, हम गोकुल महावन में, नंदगांव में, दूसरे और ये काम्य वन में। और बोलते हैं समय के साथ ये भी लुप्त हो गए थे, लेकिन इनकी पुनर्खोज की नारायण भट्ट गोस्वामी ने, जिन्होंने व्रज के बहुत सारे स्थानों की खोज की और बहुत ही सुंदर शास्त्र लिखा है, व्रज भक्ति विलास। बीच में कुछ समय के लिए ये 84 खंबे का प्रयोग मुस्लिमों ने अपने मस्जिद के रूप में भी एक समय पे किया, ऐसा भी कहा गया है इतिहास में। लेकिन बहुत सारे हिंदू राजाओं ने बहुत सारे यहाँ पे महल बनाए थे, और पांडव भी कुछ समय यहाँ पे वनवास में रह चुके हैं। तो ये भी काम्यवन का स्थान है। उसके बाद हम देखते हैं विष्णु सिंहासन। विष्णु सिंहासन की कथा क्या है? बोले यहाँ पे एक बार भगवान नारायण और लक्ष्मी जी की विवाह हुआ था, और इनके पास ही भगवान नारायण ने, भगवान कृष्ण ने अपने चरण वहां पे एक स्थान पे धोए, जिसका नाम हो गया चरण कुंड हो गया। तो ये विष्णु सिंहासन के स्थान का चित्र है। वहां पे श्री कृष्ण ने अपने चरण धोए थे, तो इसलिए उस स्थान का नाम चरण कुंड हो गया, जो इस विष्णु सिंहासन के पीछे है। जैसे हम पहले बता चुके हैं, यहाँ पे बहुत सारे सिंहासन हैं काम्य वन में, जहां भगवान ने अद्भुत अद्भुत लीलाएं की, भगवान वहां पे विराजमान हुए। ऐसे कई सारे सिंहासन हैं। आगे चलते हुए हम देखते हैं विमल कुंड। विमल कुंड काम्य वन का बहुत ही पवित्र स्थान है, बहुत ही महिमा है इसकी। आइए छोटी सी कथा करते हैं विमल कुंड की। बोलते हैं काम्य वन का सबसे विशाल और सबसे अच्छा मेंटेन्ड जो कुंड है वो विमल कुंड है। बहुत सुंदर दर्शन है यहाँ के। कथा विमल कुंड की इस प्रकार से आती है। बोलते हैं कृष्ण बलराम विमल कुंड में अक्सर गैया चराने के लिए, इसके आसपास भ्रमण करने के लिए और अपने मित्रों के साथ जल में बहुत सारे खेल खेलने के लिए आया करते थे। विमल कुंड ऐसा है, विमल, जो आपके सारे मल धो डालता है, और जो भी स्नान करता है उसे भगवान के शाश्वत धाम जाने का कृपा प्राप्त होती है। यहाँ पे बहुत सारे दूसरे भी छोटे छोटे कुंड हुए, और कुंड ही नहीं, छोटे छोटे मंदिर हैं इसके आसपास। जैसे बोलते हैं दाऊ जी का मंदिर है, सूर्य नारायण का मंदिर है, नीलकंठेश्वर का मंदिर है, काम्यवन बिहारी का मंदिर है, गोवर्धन नाथ है, मदन गोपाल जी हैं, मुरली नारायण, मुरली मनोहर हैं, विमल बिहारी, विमल देवी, गंगा देवी, यमुना देवी, गोपाल जी, से बहुत सारे मंदिर हैं।
और कार्तिक में जो दूसरी द्वादशी आती है उस दिन बहुत ही विशेष उत्सव होता है। यहाँ पे बहुत सारे हजारों हजारों भक्त यहाँ पे दीपदान करने के लिए आते हैं। ये विमल कुंड का जो सुंदर स्थान हम देख रहे हैं, अलग अलग चित्र हैं हमारे पास, हम बहुत सुंदर दर्शन कर रहे हैं। कथा यहाँ की कई सारी कथाएं हैं, आइए कुछ 2 या 3 कथाओं पर वर्णन करते हैं। वो कथा इस प्रकार से है। एक बार तो विमल कुंड में क्या हुआ, पहला कथा इस प्रकार से आती है कि एक बार सारे के सारे तीर्थ जो थे उनके मूर्तिमान स्वरूप इस स्थान पे श्री कृष्ण से मिलने आए और श्री कृष्ण को अपनी भेंटें अर्पण करने आए। सभी आ गए लेकिन पुष्कर राज तीर्थ नहीं आए, पुष्कर तीर्थराज नहीं आए। वहां पे जब पुष्कर जी नहीं आए तो भगवान ने क्या किया, अपने प्रभाव से इस स्थान पे एक जमीन में से बहुत शक्तिशाली पानी का फुवारा प्रकट किया। और वो पानी का फुवारा जैसे प्रकट हुआ, बहुत जल्द ही ये पूरा तालाब भर गया और अंदर से एक बहुत सुंदर कन्या प्रकट हुई, जिनके साथ भगवान ने कहीं अद्भुत लीलाएं यहाँ पे करी। और भगवान ने घोषणा किया कि आप जो है विमला देवी हैं, आप इस कुंड की देवी हैं। उनके दर्शन हम करते हैं आगे जाके। विमला देवी का मंदिर भी है, ये विमला देवी टेम्पल है। बोलते हैं विमला देवी जो यहाँ पे कृपा हो गई, विमला देवी प्रकट हो गई। भगवान ने घोषणा किया है कि पुष्कर नहीं आए और आपको मैंने उनकी जगह प्रकट किया है। सभी तीर्थ आए थे, क्योंकि आप पुष्कर जी नहीं आए और आप प्रकट हुई हैं। आपके अंदर स्नान करने से व्यक्ति को इतना लाभ मिलेगा जो पुष्कर में 7 बार स्नान करने के बाद मिलता है, उतना लाभ आपको यहां पे स्नान करके एक भक्त को मिलेगा। तो विमला देवी इस प्रकार से शाश्वत इस कुंड में निवास करती हैं, जो भी भक्त आते हैं उनको कृपा देती है। ये तो एक कथा हो गई। एक कथा भविष्य पुराण में गर्ग संहिता में आती है। उसमें क्या लिखा है, एक चंपक नगरी एक स्थान है सिंधु देश में, वहां के राजा हुए विमल राजा। तो विमल राजा की बहुत पत्नियां थी लेकिन संतान नहीं थी। एक बार वो ऋषि यज्ञवल्क्य के पास गए और बोले कुछ कृपा करिए कि हमारी संतान हो जाए। यज्ञवल्क्य ने आशीर्वाद दिया, उनके आशीर्वाद से विमल राजा को 16,000 पुत्रियां हुई। ये 16,000 पुत्रियां कौन थी, जानने वाली बात है। रामचंद्र जब भी अयोध्या में निवास करते थे तो रामचंद्र को के सौंदर्य को देख के वहां की 16,000 कन्याओं की इच्छा थी कि हम रामचंद्र से विवाह करें, लेकिन रामचंद्र तो एक पत्नी व्रता थे। तो रामचंद्र ने विवाह नहीं किया। बोले सही समय आने पे आपको मेरे साथ पत्नी का रस या माधुर्य रस का आनंद मिलेगा। तो वो 16,000 पत्नियों का जन्म, 16,000 कन्याओं का जन्म विमल राजा के यहाँ पे हुआ। और जब विमल राजा के यहाँ पे हुआ तो अभी ये कन्याएं इतनी योग्य हैं, इतनी सुंदर हैं, ऐसे ऐसे अद्भुत गुण हैं, कोई ऐसे वैसे कोई इनका पति नहीं बना सकते। यज्ञवल्क्य ने बोला अगर आपको इनका विवाह करना है तो आप स्वयं कृष्ण के पास जाके याचना कीजिए। और कृष्ण मान गए। कृष्ण उन 16,000 कन्याओं को इस विमल कुंड में लेके आए और विमल कुंड में लाके उनके साथ कहीं लीलाएं, रासलीला इत्यादि भी संपन्न की। और उन कन्याओं के आंसुओं से, क्योंकि ये आंसू दुख के नहीं थे, आनंद के आंसू, इतनी आनंदित होगी कि उनकी इच्छा पूर्ण हुई है। देखिए भगवान की सेवा की इच्छाएं जब हृदय में उमड़ती हैं, भगवान वो नोट कर लेते हैं और सही समय पे पूर्ण करेंगे। सही समय का, हमारे शुद्ध होने का, सही अपॉर्चुनिटी का भगवान भी वेट करते हैं। हर चीज काल से होती है, धैर्य रखना चाहिए। तो वो इतनी आनंद में थी, उनके अश्रुधारा ऐसी हो रही थी, वो ऐसे अश्रु प्रवाह हो रहे थे मानो नदी की तरह, और उनके अश्रुओं से जो कुंड बना वो है विमल कुंड। तो ये भी एक कथा आती है। तो हमने एक कथा आपको सुनाई कि भगवान जब पुष्कर राज की जगह ये तीर्थ बनाया। दूसरी कथा सुनाई ये कन्याओं के आंसुओं से बना। तो आचार्य समझाते हैं कि ये अलग अलग कथाएं क्यों हैं। क्योंकि देखिए ब्रह्मा जी के एक दिन में कृष्ण एक बार पृथ्वी पे प्रकट होते हैं और ब्रह्मा जी का एक दिन तो बहुत बड़ा होता है। तो देखिए 43 लाख ईयर्स का तो एक युगा चक्र होता है और ऐसे 1000 युग चक्र निकाल लो तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और ब्रह्मा जी के एक दिन में कृष्ण एक बार ही आते हैं और हम जानते हैं लगभग 125 साल पृथ्वी पे रहे। लेकिन ब्रह्मा जी के हर दिन में कृष्ण आते हैं, तो हर दिन ब्रह्मा जी के एक दिन को एक कल्प बोलते हैं। तो अलग अलग कल्प में जब कृष्ण आते हैं तो अलग अलग तरीके से विमल कुंड प्रकट होता है।
तो यहाँ पे स्पष्ट बताया है कि किसी कल्प में विमल कुंड पुष्कर राज तीर्थ वाली लीला के कारण प्रकट हुए, और किसी लीला में ये 16,000 पत्नियों के 16,000 कन्याओं के आंसुओं से प्रकट हुए। ऐसी अद्भुत लीला है यहाँ की। तो और दूसरी बात, जब भगवान अलग अलग कल्प में प्रकट होते हैं तो किसी कल्प में जो सबसे विशेष 12 वनों में से वन होता है वो होता है काम्य वन। किसी कल्प में जो भगवान की लीला का सबसे विशेष स्थान होता है वो होता है चंद्र सरोवर। और अभी जो कल्प चल रहा है, जब भी भगवान आए थे तो सबसे प्रमुख स्थान था सेवा कुंज, जिनके वृंदावन में हमने दर्शन किए। तो ये वर्णन हो गया। अभी विमल कुंड पे इसी कल्प में जब भी भगवान कृष्ण आए थे 5,000 वर्ष पूर्व, तभी पांडव भी हस्तिनापुर में निवास किए। तो जब पांडवों को वनवास हो गया तो बोलते हैं इस स्थान पे एक बार उनसे दुर्वास ऋषि मिलने के लिए आए। दुर्वास ऋषि मिलने क्यों आए? क्योंकि दुर्वास ऋषि दुर्योधन के पास गए थे। दुर्योधन ने बहुत अच्छा सत्कार किया था महल के अंदर, और पांडव तो वन में रह रहे थे उस समय। तो दुर्वास मुनि जब यहां पे आ गए, दुर्वास मुनि जब दुर्योधन के पास गए और बहुत सुंदर सत्कार किया जब ही दुर्योधन ने, तो दुर्वास मुनि ने बोला, बोलो क्या आशीर्वाद चाहिए? दुर्योधन ने बोला, हमारे भाई 5 पांडव द्रौपदी वन में वनवास कर रहे हैं, उनको भी कृपा दे आओ जाके, आप हमको कृपा दिए हो। और दुर्वास मुनि ने बोला, ठीक है कभी जाऊं? दुर्योधन ने बोला, आप दिन के तीसरे प्रहर में जाना। अभी दुर्योधन के मन में क्या है कि तीसरा प्रहर दिन का वो भाग है जब पांडव सब भोजन कर चुके होंगे, उनके पास एक दाना नहीं होगा सेवा करने के लिए। और दुर्वास मुनि तो 10,000 शिष्यों के साथ पहुंच जाएंगे वहां पे। वो दुर्वास मुनि क्रोधी ऋषि हैं। दुर्वास मुनि जाएंगे, पांडव खिला नहीं पाएंगे, दुर्वास मुनि पांडवों को शाप दे देंगे। इस प्रकार से दुर्योधन अपने चचेरे भाई, अपने कजन्स पांडवों को दंड देना चाहते हैं, या कुछ चाहते हैं कि वो पीड़ा में चले जाएं, पीड़ा हो उनके ऊपर, दुख भुगतें, दुर्वास मुनि का शाप लग जाए। तो बाहर से तो बड़ा प्रेम दर्शा रहे हैं, लेकिन अंदर से कारण कुछ और है। दुर्वास मुनि पहुंच जाते हैं। दुर्वास मुनि तीसरे प्रहर में पहुंचते हैं। उस समय बोलते हैं पांडवों के पास जब दुर्वास मुनि गए 10,000 शिष्यों के पास साथ, उस समय द्रौपदी के सब भोजन कर चुके थे, द्रौपदी भी कर चुकी थी। और द्रौपदी के पास एक अक्षय पात्र था, और वो अक्षय पात्र में अनाज के जो बोले अक्षय पात्र से अनलिमिटेड, असीमित मात्रा में अनाज प्राप्त कर सकते थे। लेकिन जब द्रौपदी ने खा लिया और एक एक अनाज का सब खत्म हो गया, उसके बाद प्राप्त नहीं कर सकते। तो हर दिन में द्रौपदी सबसे अंत में खाती थी, सबको खिला के। पांडवों को तो खिलाया ही खिलाया, समाज में बाकी लोग हैं उनको भी खिलाया। जब दुर्वास मुनि आए, द्रौपदी खा चुकी थी, चिंता में आ गए, अगर हम दुर्वास मुनि की सेवा नहीं किए, और ये तो वन में रह रहे हैं, उनके पास सामग्री नहीं है और खिलाने के लिए। और ये मैजिकल जो पॉट था, अक्षय पात्र, द्रौपदी को सूर्यदेव ने दिया था। उस समय द्रौपदी ने, देखते हैं किसको याद किया? भगवान श्री कृष्ण को याद किया। दुर्वास मुनि तभी बोलते हैं विमल कुंड में स्नान करने के लिए चले गए अपने सभी शिष्यों के साथ। तो जब स्नान करने के लिए गए, उस समय द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को स्मरण किया। और जब भी द्रौपदी और पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण को स्मरण किया, तो बोलते हैं तभी श्री कृष्ण तत्क्षण वहां प्रकट हो गए। और श्री कृष्ण ने बोला, मुझे भी भूख लगी है। द्रौपदी बोले, पहले एक समस्या थी, अभी आप बोल रहे हैं आपको भूख लगी है। कृष्ण बोले, आप अपना मटका लेके तो आओ, जो आपके पास जादुई मटका है, अक्षय पात्र है, अक्षय, जिसके अंदर भोजन का कभी क्षय, कभी कमी नहीं होती। द्रौपदी लेके आई। भगवान ने देखा उसके अंदर एक कण अभी भी लगा था अन्न का। जैसे ही भगवान ने वो खाया, और बोलते हैं भगवान के मुख में डालते ही पूरे समाज की, पूरे सृष्टि की संतुष्टि हो गई। यहां पे एक तत्व दर्शा रहे हैं। हम बोलते हैं हमसे ये संतुष्ट नहीं है, वो संतुष्ट नहीं है, वो संतुष्ट नहीं है। भगवान को संतुष्ट करो, भगवान के प्रतिनिधि भक्त को संतुष्ट करो, बाकी पूरी सृष्टि संतुष्ट हो जाएगी। प्रॉब्लम है कि हम मेन काम नहीं करते, सबको संतुष्ट करने में लगे हैं, और इसमें हम हमेशा दुखी रहते हैं। फोकस ऑन कृष्णा सेटिस्फैक्शन, श्री कृष्ण की भक्ति बराबर से करो।
जैसे ही द्रौपदी के हाथों से कृष्ण ने भोजन खाया, उधर दुर्वास मुनि और 10,000 शिष्य डकार मारने लगे। कृष्ण ने कुछ बताया नहीं पांडवों की ऐसा हुआ है। कृष्ण ने भीम को बोला, जाओ दुर्वास को बुला के लाओ। अभी भीम की श्रद्धा देखिए, भीम पूछ सकते थे प्रश्न, अरे क्या बोल रहे हैं, बुला के लाओ, एक दाना नहीं है घर में, दुर्वास मुनि आए तो शाप दे देंगे। कृष्ण बोल रहे हैं, भीम को मालूम है इसमें सुरक्षा होगी। तो श्री कृष्ण बोलते हैं, गुरु बोलते हैं, उनके शब्दों में सुरक्षा होती है, तो ये सुरक्षा होगी, ऐसा मान के भीम चले गए। और जैसे ही बुलाने गए तो देखा दुर्वास मुनि और 10,000 शिष्य भाग रहे हैं, काम्य वन से भाग के जा रहे हैं। उनको डर है कि युधिष्ठिर महाराज ने बहुत सब सामग्री हमारे लिए बनाई होगी और हमारे तो पेट पूरा भरा हुआ है, खाने की शक्ति ही, खाने की जगह ही नहीं है अंदर पेट में। वो भाग के चले गए। तो ये सुंदर लीला भी जो है, श्री कृष्ण ने कैसे पांडवों की रक्षा करी, पहला हम देखते हैं। दूसरा, जैसे ही भक्त कृष्ण को स्मरण करते हैं, वहां पे भगवान स्वयं या अपनी किसी शक्ति के रूप में आते हैं। तीसरा हमने देखा, भगवान को संतुष्ट किया तो सभी जीव सुसंतुष्ट जाते हैं। चौथा हमने देखा, भीम की श्रद्धा भगवान पे, सामने कुछ भोजन दिख नहीं रहा लेकिन भगवान बोल रहे हैं जाओ, तो वो गए। और बाद में देखते हैं प्रयोजन हो गया, पूर्ण हो गया, जो समस्या थी वो हल भी हो गई। तो इस प्रकार से पांडवों ने द्रौपदी के साथ सबने कृष्ण का बहुत सुंदर आश्रय लिया, भगवान का। ये सुंदर लीला यहाँ संपन्न हुई। ये विमल कुंड का दर्शन फिर से हम कर रहे हैं। और उसके बाद हम दर्शन करते हैं विमला देवी मंदिर के। विमला देवी जो, जिनको भगवान ने स्थान दिया, जो कन्या विमल कुंड से प्रकट हुई थी। और उसके बाद बोलते हैं वहां पे एक छोटा सा शनि राय का मंदिर भी है, शनि भगवान का, शनि देव का। तो उनके दर्शन कर रहे हैं। जैसे हमने बताया, वहां बहुत सारे छोटे 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 मंदिर हैं, दाऊजी का, सूर्य नारायण का, नीलकंठेश्वर, काम्यवन बिहारी, गोवर्धन नाथ, मदन गोपाल, विमल बिहारी, ऐसे बहुत सारे श्री कृष्ण के छोटे छोटे विग्रह मिलेंगे। यमुना देवी के विग्रह, गंगा देवी के विग्रह मिलेंगे आपको। तो ये सुंदर स्थान है। और इनके बाद हम आते हैं एक बहुत ही पवित्र स्थान, जिसे बोलते हैं कामेश्वर महादेव। तो कामेश्वर महादेव में आने से पहले सब लोग मानसिक रूप से विमल कुंड में प्रणाम कीजिए, आचमन कीजिए और एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से विमल कुंड की कथाएं सुन के, और बोलते हैं कथा सुन के भी उतना ही लाभ मिलता है, तो मल, जितने हृदय के गंदगी है वो नष्ट हो जाती है। ऐसा विमल कुंड का प्रभाव है। आइए अभी चलते हैं हम कामेश्वर महादेव। जैसे पहले हम बता चुके हैं, ब्रज के 4 क्षेत्रपाल प्रमुख हैं। गोपेश्वर महादेव वृंदावन में, भूतेश्वर महादेव मथुरा में, चकलेश्वर महादेव, चक्रेश्वर महादेव बोल सकते हैं, गोवर्धन में, और कामेश्वर महादेव काम्यवन में, जो वृंदावन के 4 क्षेत्र के रक्षक के रूप में शिव जी सेवा कर रहे हैं। भगवान ने उनको ये सेवा दी थी कि आप पूरे राष्ट्रमंडल की सेवा कीजिए। तो कामेश्वर महादेव के सुंदर दर्शन यहाँ पे हम कर रहे हैं काम्यवन में। आइए यहाँ पे दंडवत प्रणाम करते हैं अपने। और जो भगवान श्री कृष्ण के सबसे बड़े भक्त हैं, भगवान शिव, वैष्णवानाम यथा शंभु, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कैसे वो धाम की सेवा में संलग्न है। ये मंदिर का प्रांगण है। और इस प्रकार से कामेश्वर महादेव के दर्शन हमें हुए। और कुछ लोग 5वें महादेव नंदेश्वर महादेव को भी गिनते हैं, जो नंदगांव में पाए जाते हैं, उनके दर्शन। और इसके बाद एक सुंदर स्थान आता है, जो कि है पंच पांडव मंदिर। ये पंच पांडव मंदिर पांडवों का मंदिर है, जहां अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, जैसे हम बता चुके हैं कि पंच पांडव, पांचों पांडव यहाँ पे बचपन में भी निवास किए और वनवास के समय भी निवास किए। और इसके पास ही एक धर्मराज मंदिर भी है, क्योंकि महाराज युधिष्ठिर हैं, वो धर्म के मूर्तिमान स्वरूप हैं एक दृष्टिकोण से, क्योंकि वो धर्म के प्रतीक थे। तो धर्म के प्रतीक होने की वजह से उनके एक धर्मराज मंदिर भी बनाया गया है यहाँ पे। और उसके पीछे ही एक धर्म कुंड भी है। तो ये पंच पांडव मंदिर, काम्यवन, राजस्थान। और साथ ही साथ इनके पीछे जो कुंड है उसे बोलते हैं धर्म कुंड या पंच पांडव कुंड।
तो ये धर्म का प्रतीक है, क्योंकि यहाँ पे धर्मराज महाराज युधिष्ठिर रहे, जिन्होंने अपने धर्म की परीक्षा दी। और यहाँ पे भी एक सिंहासन है, जैसे हमने बताया बहुत सारे सिंहासन है, ऐसे यहाँ पे सिंहासन है जिसे बोलते हैं विशोक सिंहासन। पहले आपको लक्ष्मी नारायण सिंहासन दिखाए थे जहां उनका विवाह हुआ था। ये विशोक सिंहासन वो है जहां पे धर्मराज जी बैठे, आके विराजमान हुए। और उनके पास ही एक कुआं है जिसे धर्मकूप बोलते हैं। तो पंच पांडव मंदिर के पीछे ही है। यहाँ पांडवों की सुंदर लीला है। वो लीला इस प्रकार से है कि जब भी यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज आए, तो युधिष्ठिर महाराज की इच्छा हुई कि युधिष्ठिर महाराज ने देखा सबको प्यास लगी है, और सबको प्यास लगी है तो जल का कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। तभी उन्होंने भीम को बोला कि आप जाइए और थोड़ा जल एकत्रित करके लाइए, और द्रौपदी को जल दीजिए, भाइयों को जल दीजिए। तो बोलते हैं भीम जो है कुंड के पास आए, जल एकत्रित किया। जैसे ही जल लेने लगे तो सबसे पहले वो प्यासे थे, अपनी प्यास बुझाने लगे। जैसे ही प्यास बुझाने लगे तभी एक यक्ष की वाणी आई, और सामने एक यक्ष थे जो प्रश्न पूछ रहे थे। बोले पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर जल पीना। भीम प्यासे थे, भीम ने परवाह नहीं किया, जल पी लिया। जल पीते ही वो वहीं पे उनका शरीर गिर गया, क्योंकि उन्होंने बोला था मुझसे बिना पूछे जल पियोगे तो मृत्यु हो सकती है, ऐसा। उसके बाद जब भीम काफी देर तक वापस नहीं आए तो युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को भेजा। अर्जुन भी बड़े प्यासे थे, उन्होंने भी यक्ष की आवाज सुनी, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो नहीं तो मृत्यु हो जाएगी। लेकिन अर्जुन ने भी परवाह नहीं करी, बहुत प्यासे थे, पानी पी लिया, उनकी भी मृत्यु हो गई, वहीं पे गिर गया उनका शरीर भी। तभी बोलते हैं उस समय वहां पे युधिष्ठिर चिंतित होने लगे, अभी क्या। फिर उन्होंने नकुल को भेजा, फिर सहदेव को भेजा, लेकिन जब भी कोई भी वापिस नहीं आ रहा था भाई, तो उन्होंने सोचा वो स्वयं जाके देखते हैं। जब भी महाराज युधिष्ठिर इस स्थान पे आए और बोलते हैं यहाँ धर्म कुंड या पंच पांडव कुंड जो बोलते हैं, यहाँ पे आए, और यक्ष ने जब बोला आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दो नहीं तो आपकी भी हालत आपके भाइयों जैसी होगी। तभी यक्ष ने बहुत सारे प्रश्न पूछे। सबसे पहला प्रश्न जो उन्होंने पूछा कि सूरज को उठाता कौन है। तो युधिष्ठिर महाराज ने उत्तर दिया ब्रह्मा जी उठाते हैं। बोले पृथ्वी से भारी कौन है। बोले मां जो है पृथ्वी से भी भारी है, मदर। आकाश से ऊंचा कौन है। बोले आकाश से ऊंचा हमारे पिता। पृथ्वी से भारी मां, आकाश से ऊंचे हमारे, हाँ आकाश से ऊंचे हमारी मां है। फिर बोलते हैं वायु से तेज गति किसकी है। बोले मन की गति वायु से भी तेज है। फिर बोलते हैं घासों से भी अधिक क्या चीज है जो पृथ्वी पे घासों से भी अधिक मात्रा में है। अभी घास देख रहे हैं, घास को गिनने लग गए पृथ्वी पे, संभव ही नहीं है। युधिष्ठिर महाराज बोले मन में उठती हुई इच्छाएं इतनी अधिक मात्रा में है कि घास तो कुछ भी नहीं है उनके सामने, घास के तिनके तो बहुत कम है उनके सामने। फिर वो बोले सबसे उत्तम धर्म क्या है। बोले सबसे उत्तम धर्म है कृपा करना, मर्सी, दया दिखाना, दया। तो जब भी बात हो जाए ये धर्म है या ये धर्म है, जिसमें दया दिखाते हैं वो मार्ग सही है, दया दिखाओ, मर्सी। टॉलरेंस, सबसे बड़ी सहनशीलता क्या है। उन्होंने बोला इस जगत के द्वंद्व को सहन करना, सुख और दुख, सम्मान और अपमान को सहन करना, सर्दी गर्मी, लेकिन विशेष रूप से जो मानसिक मन पे प्रहार करने वाले द्वंद्व होते हैं। कोई प्रेम देता है, कोई नफरत देता है, कोई अच्छे शब्द बोलता है, कोई कठोर शब्द बोलता है। तो अच्छे मीठे शब्दों को भी सहन करना, उससे बहुत उत्तेजित नहीं हो जाना, और कड़वे शब्दों को भी सहन करना। इस प्रकार से द्वंद्वों को सहन करना सबसे कठिन सहनशीलता है। फिर बोलते हैं सबसे बड़ा दुश्मन क्या है। तो बोलते हैं सबसे बड़ा दुश्मन और कोई नहीं, हमारा मन है, जो अंदर बैठा है, अनेक प्रकार से चिल्लाता रहता है, अनेक आइडिया देता रहता है और हमेशा गलत मार्ग पे लेके जाता है। मन जो है सबसे बड़ा दुश्मन। सबसे बड़ी बीमारी क्या है। बोले सबसे बड़ी बीमारी है लोभ, धन का लोभ। बोले सबसे बड़ा साधु कौन है, हु इज ए होली मैन। बोले सबसे बड़ा साधु, देख रहे हैं कोई ड्रेस से, दाढ़ी से साधु नहीं होता। साधु कौन है, जो दूसरों के भले में लगा हो, दूसरे के कल्याण में लगा हो और बिना किसी भेदभाव से कल्याण करता है, वो साधु है। फिर बोलते हैं सबसे बड़ा असाधु कौन है।
असाधु कौन है? जिसको अपनी इंद्रियों पे संयम नहीं है, उसकी 5 इंद्रियां उसको 5 दिशाओं में घुमा रही हैं। जैसे एक पशु अपनी इंद्रियों के वश में होता है, जो मनुष्य अपनी इंद्रियों के वश में है वो सबसे बड़ा असाधु है। बोले सबसे सुखी, सबसे प्रसन्न चित्त व्यक्ति को है? तो उन्होंने बोला जिसके सर पे कोई कर्जा ना हो, जो अपने घर से कहीं दूर ना रहता हो, कहीं विदेश में ना रहता हो, और तीसरा जो अपना भोजन पचा सकता हो, वो खुश रहेगा। जिस कर्जा ना हो, जो घर से दूर कहीं विदेश जमीन पे ना रहता हो और अपना भोजन पचा सकता है, वो बहुत ही खुश हैप्पी पर्सन है। ऐसे करके बड़े सुंदर वार्तालाप है। फिर बोलते हैं कि सबसे बड़ी आश्चर्य की बात क्या है? बोलते हैं हम देख रहे हैं कितने सारे लोग हमारी आंखों के सामने मर रहे हैं, लेकिन हर जीवित व्यक्ति सोचता है कि मैं नहीं मरने वाला। तो ये सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है। किम आश्चर्य अतः परम, अहनी अहनी भूतानि गच्छन्ति यमालयम। हर एक प्राणी यमलोक जा रहा है, लेकिन फिर भी जो रहते हैं वो सोचते हैं हम मृत्यु को प्राप्त नहीं करेंगे। और इस प्रकार से भोग विलास में लगे रहते हैं, जगत के आनंद में लगे रहते हैं, और भगवान को पाने की जिज्ञासा कभी हृदय में जागृत ही नहीं होती। फिर बोलते हैं, सब चित्र आप देख रहे हैं उम्मीद है सामने। फिर बोलते हैं कि जीवन का सदमार्ग क्या है, व्हाट इज द राइट पाथ, जीवन में सही मार्ग कौन सा है चलने लायक। तो बड़ा ही सुंदर उत्तर देते हैं युधिष्ठिर महाराज, जो मार्ग पे महाभागवत, पुराने महाभागवत महान आचार्य चले हैं, उनके पद चिन्हों पे चलना, और जैसे जैसे वो जीवन में निर्णय लिए हैं उस आधार पर निर्णय लेना, वही मार्ग सदमार्ग है। और आखिरी प्रश्न पूछते हैं, सबसे बड़ा जो समाचार का सबसे बड़ा समाचार क्या है? व्हाट इज न्यूज वर्दी? अगर कोई चीज नोट करने योग्य है इस जगत में, न्यूज के योग्य है, वो क्या है? युधिष्ठिर महाराज बोले, इस जो हम पढ़ते हैं ना, अखबार पढ़ते हैं, मीडिया में न्यूज देखते हैं, इत्यादि इत्यादि, जितना भी न्यूज देखते हैं उस सब का सार युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि काल का प्रभाव सबसे सब कुछ छीन रहा है। किसी का धन छीन रहा है, किसी का सौंदर्य छीन रहा है, किसी के रिश्तेदार छीन रहे हैं, किसी का सम्मान छीन रहा है। टाइम इज फिनिशिंग एवरीथिंग। कभी कभी बीच में अपर वेव आता है, लगता है सब कुछ मिल रहा है, लेकिन आज सब कुछ मिल रहा है ताकि कल वो छिन जाए। अगर आज किसी के यहाँ संतान प्राप्ति हुई है, कल को हमारी मृत्यु होगी तो हमारा उनसे रिश्ता टूट जाएगा। तो सब रिश्ते छीने जा रहे हैं हमसे। इस प्रकार से यक्ष के सभी प्रश्नों का उत्तर महाराज युधिष्ठिर ने बड़े उत्तम तरीके से दिया। इस कुंड के ऊपर पांडवों ने बहुत सुंदर, तो युधिष्ठिर महाराज ने सब प्रश्नों का उत्तर सही दे दिया। यक्ष ने बोला क्यों, क्या इच्छा है आपकी? एक किसी भी भाई की जीवन वापस मांग सकते हो। तो उन्होंने बोला नकुल का जीवन वापस दे दो। तो उन्होंने बोला बड़े आश्चर्य की बात है। यक्ष ने पूछा, अरे आपको अपने शक्तिशाली भाई भीम और अर्जुन का जीवन मांगना चाहिए, नकुल का क्यों मांग रहे हो? युधिष्ठिर महाराज ने बोला, 2 माताएं थी, कुंती और माद्री। देखिए, कुंती का पुत्र मैं हूं। कुंती के 3 पुत्र हैं, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम। और माद्री के 2 पुत्र हैं, सहदेव और नकुल। और बोले एक पुत्र अगर युधिष्ठिर कुंती का जीवित होना चाहिए तो एक पुत्र माद्री का भी जीवित होना चाहिए। इतनी बड़ी धर्म की बात करी। युधिष्ठिर महाराज धर्मराज के ही तो पुत्र हैं, तो युधिष्ठिर महाराज परीक्षा में पास हो गए। जो यक्ष थे वो भी धर्मराज थे, वो अपने पुत्र की परीक्षा लेने आए थे, वो पास हो गए। वो प्रसन्न होकर उन्होंने 5 पुत्रों को फिर से जीवित कर दिया। तो इस प्रकार से 5 पांडव परीक्षा में युधिष्ठिर महाराज के आशीर्वाद से सफल हो गए। तो ये सुंदर जो कथा है, ये कथा है पंच पांडव तीर्थ की। उसके बाद एक सुंदर कुंड है यशोदा कुंड, और इसके पास ही एक दूसरा सरोवर है चंद्र सरोवर, जिनके पास एक शिवजी के स्थान है चंदेश्वर महादेव। तो वो भी इधर के महादेव हैं, क्षेत्रपाल हैं, इस काम्य वन में रहते हैं। और यशोदा कुंड, जो ये सुंदर कुंड देख रहे हैं, ये कुंड वही है जहां पे नंद महाराज ने अपना घर बनाया कुछ समय के लिए, जब भी वो दीघ से काम्य वन आए थे। इसी कुंड के तट पे एक स्थान है जहां पे माँ यशोदा मंथन करके मक्खन तैयार करती थी, जहां कुछ सामग्रियों का वॉशिंग इत्यादि करती थी, घर की सामग्रियों का। तो ये यशोदा कुंड बहुत ही शुद्ध जो स्थान है, और श्री कृष्ण की गैयों को यहाँ पे आके बहुत आनंद मिला। एक कहानी आती है आदि वराह पुराण में।
देखिए, एक वैश्य हुए जिनका नाम हुआ, उनकी कथा इस प्रकार से है कि वो वैश्य व्यापारी, बेसिकली व्यापारी थे पिछले जन्म में, और उन्होंने ब्राह्मणों की बहुत सेवा करी, और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से अगले जन्म में वो एक बहुत बड़े राजा बने, सुभाजित। और राजा का राज हुआ महिष्मती शहर में। तो सुभाजित राजा बने, उनके पास सब सुख थे, लेकिन एक दुख था कि उनको संतान प्राप्ति नहीं थी। उन्होंने अपने कुलगुरु को पूछा थोड़ा रिसर्च करने को कि उनके ऐसे कौन से पाप हुए हैं कि उनको संतान प्राप्ति नहीं हो रही। तब उनके कुलगुरु लोमस ऋषि के पास गए, और लोमस ऋषि ने बोला कि आपके राजा ने पिछले जन्म में ब्राह्मण की तो बहुत सेवा की है, लेकिन एक दिन जब वो व्यापार के लिए जा रहे थे और एक गांव में आए, गर्मी बहुत थी, प्यास बहुत लगी, और उधर एक कुआं था, कुएं से फटाफट पानी निकाल के पी लिया, और उनके जस्ट बाजू में एक गाय खड़ी थी, और उस गाय को जो है पानी नहीं दिया, खुद पानी पी लिया, गाय को पानी नहीं दिया। गाय देखती रह गई और ये पानी पी के निकल लिए। तो ब्राह्मण की सेवा करी, लेकिन गौ माता की सेवा नहीं करी, गाय की सेवा नहीं करी। इस कारण से उनके जीवन में उनको दुख भुगतना पड़ रहा है कि उनकी संतान नहीं। लोमस ऋषि ने बोला, आप उनको अपने हाथों से स्वयं यशोदा कुंड में लेके जाओ, उनको मार्ग दिखाओ काम्य वन में यशोदा कुंड में जाने का, और जब वहां स्नान करेंगे वो और उनके पत्नी, तो उनके पत्नी को जल्द ही वहां पे जल्द ही उनको संतान प्राप्ति होगी। तो ये वो स्थान यशोदा कुंड है जहां पे स्नान करके राजा सुभाजित की पत्नी ने बहुत ही कुछ ही समय बाद एक उनके यहाँ पुत्र प्राप्त हुआ, जो बहुत ही तेजस्वी पुत्र, बहुत ही शक्तिशाली पुत्र, बहुत ही आनंद देने वाला। और तो ये यशोदा कुंड की बड़ी महानता बताई गई है आदि वराह पुराण में। और बोलते हैं जो यशोदा कुंड में स्नान नहीं कर पाते, इसकी कथा बार बार सुनने से ही व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। श्रद्धा भाव से सुने तो वही लाभ मिलता है जो स्नान करके लाभ मिलता है। बोलो यशोदा कुंड की जय। आइए यशोदा कुंड में भी आचमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और काम्य वन का ये बहुत ही अद्भुत स्थान है रामेश्वर मंदिर, जिसे रामेश्वर सेतु बंद भी बोलते हैं। तो यहां की कथा कुछ इस प्रकार से आती है। देखिए, इसी स्थान में, यहीं वृक्षों के पास तट पे बहुत सुंदर सरोवर है, उसके तट पे एक दिन श्री कृष्ण सभी गोपियों के साथ विराजमान थे, और बहुत सारे बंदर भी वहां घूम रहे थे। तभी एक भगवान की जो विशाखा सखी हैं, ललिता सखी ने विशाखा जी से बोला कि आपको मालूम है रामचंद्र त्रेता युग में हुआ करते थे, और रामचंद्र ने सभी वानरों के साथ एक बड़ा ही सुंदर सेतु बांधा था समुद्र पे। रामेश्वर जो मंदिर है वहां से लेकर लंका तक। और वो कैसे बांधा? वो पत्थर तैरने लग गए पानी के ऊपर। तो ललिता जी जैसा विशाखा सखी को बता रही हैं, कृष्ण सुन रहे हैं। कृष्ण बोलते हैं, मैं ही तो वो कृष्ण राम हूं, मैं ही तो हूं वो जिनकी कृपा से वो चट्टाने पानी के ऊपर तैर रही थी, मैंने ही तो सेतु बनाया था। तो ललिता जी और विशाखा जी बहुत हंसने लगी, बोली अगर तुम वो हो तो चलो लंका तो छोड़ो, समुद्र तो छोड़ो, यहाँ पे जो तालाब है इसी तालाब पे बना के दिखाओ, और ये सब बंदर है यहाँ पे, उठाओ और बनाओ। कृष्ण ने बोला अभी बना देते हैं। श्री कृष्ण ने सभी बंदरों को बोला, और एक एक करके सब बंदर चट्टान लाके देने लगे, और श्री कृष्ण हर एक चट्टान को अपने चरण कमलों से स्पर्श किए, और जैसे ही श्री कृष्ण स्पर्श किए, एक एक करके वो चट्टान उस तालाब पे तैरने लगी। और जब तैर रही थी, देखते ही देखते एक बड़ा सेतु बन गया उस सरोवर पे। गोपियां आश्चर्यचकित हो गई, वो मान गई ये कृष्ण तो वही राम है। और उस दिन से इस सरोवर का नाम हो गया, बोलते हैं यहाँ वैसे जल तो हमेशा नहीं मिलता, बारिश के समय जल दिखने को मिलता है, रामेश्वर सेतु बंद, या फिर सेतु बंद सरोवर, या लंका कुंड नाम दे दिया इस जगह को। और जैसे राम जी ने भारत के तट पे, जहां पे अभी रामेश्वर का मंदिर है, वहां पे राम जी ने अपने हाथों से शिवलिंग की उपासना की थी, श्री कृष्ण ने भी इस
सरोवर के एक तट पे शिव जी की स्थापना करी, तो वो शिव जी देखने को मिलेंगे हम। इसके आसपास का वन जो है वो सुंदर अशोक वन कहलाता है। और तो ये बहुत सुंदर स्थान है, रामेश्वर सेतु बंध। श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। और इसके पास ही एक छोटा सा कुंड है जिसे बोलते हैं गया कुंड। और ये गया कुंड जहां पे नंद बाबा भी यहाँ पे आए, जैसे हम बता चुके हैं, नंद बाबा कहीं तीर्थ करना चाहते थे, बद्रीनाथ चाहते थे, तो भगवान उनको लेके आ गए आदि बद्री। गंगा जी जाना चाहते थे तो भगवान उनको लेके आ गए मानसी गंगा। इंद्र पूजा करना चाहते थे तो भगवान उनको लेके आ गए गोवर्धन पूजा। एक बार प्रयाग जाना चाहते थे तो नंद महाराज ने देखा वृंदावन में यमुना जी के तट पे एक काला सा व्यक्ति यमुना में स्नान करने आया है। तो नंद महाराज बोले ये कौन है। नंद महाराज को मालूम चला कि जो लोग अपने पाप प्रयाग में छोड़ के जाते हैं, प्रयाग अपने आप को धोने के लिए वृंदावन में यमुना तट पे आते हैं, तो प्रयाग जाना भी कैंसिल। ऐसे ही गया जाने की इच्छा हुई तो यहाँ पे गया तीर्थ है, नंद महाराज यहाँ पे आके पिंडदान किए। ऐसे सारे के सारे तीर्थ जो हैं वृंदावन में निवास करते हैं। वृंदावन छोड़ के कहीं और तीर्थ यात्रा करना, भगवान हमेशा उसको, नंद महाराज का टिकट कैंसिल करते रहे हमेशा। तो यहाँ देखते हैं गया तीर्थ में तो नंद महाराज यहाँ पे आके पिंडदान इत्यादि करने लगे और सभी ब्रजवासी करते थे। इसके आसपास और बहुत सारे कुंड हुए, जैसे प्रयाग कुंड, काशी कुंड, पुष्कर कुंड, गोमती कुंड, बलभद्र कुंड, नारद कुंड, द्वारका कुंड, और कहीं तीर्थ यहाँ निवास किए गया कुंड के पास। तो इस प्रकार से ये गया कुंड की कथा है। और इनके पास ही एक दूसरा स्थान है जिसे थोड़ा आगे जाके देखेंगे हम लोग, सुरभि कुंड। बहुत सुंदर सुरभि कुंड। और ये सुरभि कुंड वही स्थान है जहां पे प्रबोधानंद सरस्वती ने अपनी भजन कुटीर बनाई, यहां काफी समय रहे। आपको याद दिला दें, प्रबोधानंद सरस्वती कौन आचार्य हैं जिन्होंने बहुत सारे श्लोक लिखे हैं वृंदावन की महिमा के ऊपर। अगर किसी को वृंदावन की महिमा की प्रार्थनाएं पढ़नी है तो प्रबोधानंद सरस्वती की पढ़नी चाहिए। आपको याद होगा उनकी समाधि के दर्शन हमने कालिया घाट पे वृंदावन में किए थे। तो यहां प्रबोधानंद सरस्वती, उन्होंने एक बड़ी सुंदर प्रार्थना लिखी थी कि कभी उनकी आंखें भौतिक जगत के सौंदर्य के प्रति आकर्षण हो तो भगवान ऐसा करें मुझे अंधा कर दे। अगर मेरे पांव वृंदावन से बाहर जाना चाहें तो भगवान मेरे पांव काट दो। और अगर कोई मुझे जबरदस्ती वृंदावन से बाहर लेके जाना चाहे, हे भगवान मेरे प्राण ये शरीर को ही छोड़ दें। ऐसी सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं प्रबोधानंद सरस्वती ने लिखी है। तो वो काम्य वन में सुरभि कुंड पे आके खूब भजन किए, भगवान का नाम जप किए। देखिए, प्रबोधानंद सरस्वती दक्षिण भारत में श्री संप्रदाय से आए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु से इतने प्रभावित हो गए कि वृंदावन में आके गौड़ीय भक्तों के साथ निवास करने लगे। और इनके जो भतीजे हुए गोपाल भट्ट गोस्वामी, वो चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही श्रेष्ठ भक्त और षड गोस्वामियों में से एक हुए। तो ये बहुत सुंदर स्थान है सुरभि कुंड का। तो देखिए, यहां तक सेतुबंध, रामेश्वर और गया कुंड तक हमने काम्य वन की अंदर की परिक्रमा पूर्ण करी। तो काम्य वन इंटीरियर परिक्रमा है और एक काम्य वन की बाहर की परिक्रमा है जो सूर्य कुंड से शुरू होती है। और सूर्य कुंड से जो शुरू होती है उनका महिमा कुछ इस प्रकार से है। 3-4 स्थान है, हम देख सकते हैं। ये है फिसलन पहाड़ी या फिसलनी शिला, जैसे आप देख रहे हैं, बहुत सुंदर शिला जहां भगवान और उनके मित्र इस प्रकार से फिसलन का गेम खेला करते थे, यहां पे आके स्लिप होना चट्टान के ऊपर। और ये पर्वत जिसके ऊपर ये शिला है, इसका नाम है चंद्रसेन पर्वत। यहाँ कृष्ण अपने मित्रों के साथ बहुत खेल किए, बार बार यहाँ फिसलने का खेल खेलते थे। और यही गांव है कलावती गांव। तो कलावती गांव क्यों बोलते हैं? कलावती मतलब जहां कला का प्रदर्शन होता है, जहां गोपियां अनेक प्रकार का नृत्य और गान करती थी। और श्री कृष्ण उनके अद्भुत नृत्य और गान को देखने के लिए यहाँ पे बहुत लीलाएं की, उनके साथ कृष्ण के साथ नृत्य किया। और तो ये बहुत सुंदर कलावती गांव है। और पिछलनी शिला या फिसलन शिला बोल सकते हैं, सब फिसलने की लीला जो होती है। तो देखते हैं हम भक्त कितना आनंद ले रहे हैं। और उसके पास ही एक गुफा है, व्योमासुर गुफा, जिसके दर्शन हम कर रहे हैं।
और इसी गुफा के पास, तो बोलते हैं ये गुफा वही है जहां पे श्री कृष्ण ने एक राक्षस को मारा जिसका नाम था व्योमासुर। और इसी गुफा के पास हम देखते हैं चिन्ह हैं भगवान के, चरणों के चिन्ह दिखेंगे हमको। तो चरण चिन्ह देखने से पहले हम व्योमासुर की लीला को समझ लेंगे। देखिए, व्योमासुर जो है एक राजा हुआ, और वो राजा एक समय में विष्णु का भक्त हुआ, अच्छी भक्ति कर रहा था, और अपने वरिष्ठ उम्र में अपना राज्य अपने पुत्र को देते हुए वो वनवास को चले गए, बहुत तपस्या करने लगे। एक दिन उनके आश्रम में पुलस्त्य ऋषि आए, और वो ऋषि का सम्मान अच्छे से करना भूल गए, और ऋषि का सम्मान अच्छे से नहीं किया। तभी ऋषि ने शाप दे दिया कि तुम मनुष्य की तरह सत्कार भी नहीं करते, तुम एक असुर बन जाओ। तो उनको एक असुर बनना पड़ा। लेकिन जब ऋषि जब शाप भी देते हैं तो वो भी एक आशीर्वाद काम करता है। तो वो असुर बन गया कंस की मंडली में, जो कृष्ण का सामना करेगा। जब श्री कृष्ण को मारने के लिए कंस जो थे बहुत सारे असुरों को भेज रहे थे, तो व्योमासुर का नंबर आया। व्योमासुर के पास सिद्धि थी जो आकाश मार्ग से उड़ सकता था। तो बोलते हैं व्योमासुर आ गया। उस दिन भगवान श्री कृष्ण इस स्थान पे एक गेम खेल रहे थे, जो है चोर पुलिस का गेम। इसीलिए इस स्थान को चौरस्य खेल पर्वत बोलते हैं, चौरस्य खेल पर्वत। तो यहां पे वो चोर पुलिस का खेल खेल रहे थे। तो उसमें कुछ पुलिस बने हैं बच्चे, कुछ बच्चे चोर बने हैं, और कुछ बच्चों को पशु बना दिया जिनको चोरी करके ये जो चोर हैं ले जाएंगे। तो व्योमासुर एक चोर का भूमिका निभा रहा है, ग्वाला बनके, और धीरे 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 सब बच्चों को चुरा ले गया। जो पशु की भूमिका निभा रहे हैं उन सबको चुरा के ले गया, और यहां पे जो गुफा है, इस गुफा में आके बंद कर दिया एक बड़ी चट्टान से। थोड़ी देर में भगवान ने देखा, अरे किधर गए सब के सब। तब भगवान को समझा यहां पे एक असुर आया है। भगवान सीधा असुर का सामना किए, व्योमासुर का। और भगवान ने ऐसा व्योमासुर को पकड़ा, व्योमासुर ने अपना आकार बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, लेकिन भगवान की हाथ से छूट ही नहीं रहा। दोनों के बीच में ऐसा युद्ध हुआ, ऐसा युद्ध हुआ, कभी आकाश में लड़ रहे हैं, कभी पृथ्वी पे लड़ रहे हैं। पूरी पृथ्वी हिल रही है, कांप रही है पूरी पृथ्वी, मानो सभी लोग कांप रहे हैं। और एक समय ऐसा आया, श्री कृष्ण के हाथ से व्योमासुर छूट गया, और श्री कृष्ण बहुत जोर से पृथ्वी पे गिरे। और जैसे ही गिरे, उनके हाथों और उनके पांव, चरणों का और उनके फूल की माला का, ये सब का निशान चट्टानों पे आ गया। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे ऐसी चट्टानें हैं जहां भगवान के चरणों के निशान हैं, हाथों के निशान हैं, फूलों की माला के निशान हैं। ऐसे निशान उन चट्टानों पे आ गए। और तभी बोलते हैं, और भगवान का जो कौस्तुभ मणि है उसका भी निशान आ गया। फिर कृष्ण को क्रोध आया, ऐसा पकड़ा व्योमासुर को और जोर से जमीन पे पटका, और व्योमासुर की मृत्यु हो गई। लेकिन इस सब के समय जब पृथ्वी हिल डुल रही थी, तो बलराम जी ने अपने चरण पृथ्वी पे दबा के रख दिए ताकि पृथ्वी ना इतना हिले डुले। तो बलराम जी ने जब अपने चरण दबा के रख दिए, तो इसके बाद जो हम ऐसी कहीं शिलाएं दिखते हैं, जैसे यहां लिखा है फुटप्रिंट ऑफ बलदेव जी। बलराम जी के चरण जहां पे पृथ्वी को दबाए हुए थे ताकि पृथ्वी का बैलेंस ना बिगड़ जाए कृष्ण और व्योमासुर की फाइट से, तो बलराम जी के चरण चिन्ह आ गए। तो एक स्थान है जहां कृष्ण के चरण चिन्ह है, उनके हाथों के चिन्ह है, कौस्तुभ मणि के चिन्ह है, उनकी फूलों के माला के चिन्ह है, और एक जगह है यहाँ बलराम जी के चरण चिन्ह है। और इसके बाद ही एक सुंदर स्थान है जिसे बोलते हैं भोजन थाली। देखिए, इसी पर्वत पे स्थान है जहां चट्टानों में छोटे छोटे कटोरियां और थालियां बनी हुई है, जैसे हम ये स्थान देख रहे हैं। और यहाँ श्री कृष्ण सभी ग्वालों के साथ भोजन किया करते थे। थालियां हैं, कटोरियां हैं। और एक दिन यहीं पे खाते हुए भगवान के बोलते हैं, यहीं खाते हुए बलराम जी के हाथों से एक बार खीर गिर गई, और वो गरम गरम खीर जो थी वो चट्टान से गिरती हुई जा रही थी। तो चट्टान पे उस खीर के भी निशान आ गए, और उस खीर के गिरने से एक कुंड बन गया। तो उस कुंड को बोलते हैं क्षीर सागर कुंड। क्षीर सागर खीर का सागर है। और यही भोजन थाली के पास एक भजन शिला भी है, जिसमें अलग अलग तरीके से बजाएंगे तो उस शिला में से एक प्रकार का म्यूजिक बजता है। तो भजन शिला, क्षीर सागर कुंड, भोजन थाली, ये सब सुंदर स्थान यहाँ पे पाए जाते हैं। और ये
वही गांव है, ये जो भोजन थाली जहां पे है, ये वही गांव है जहां पे बोलते हैं परशुराम जी का जन्म हुआ था। माफ कीजिए, परशुराम जी यहाँ तपस्या किए थे। परशुराम जी का जन्म वृंदावन के ही एक रेणुका गांव में हुआ था, यमुना जी के तट पे, अग्रवन के पास। एक छोटा वन है, वन अग्रवन, उसके पास रेणुका गांव है, वहां पे उनका जन्म हुआ। और यहाँ पे ये जो भोजन थाली का स्थान है, इसके पास एक छोटी सी पहाड़ी है जहां पर परशुराम जी बहुत तपस्या किए थे। और अग्रवन में जमदग्नि ऋषि का आश्रम भी है, और बहुत सारे छोटे छोटे कुंड मिलेंगे हमको इस स्थान में। अभी सब दृश्यमान नहीं है। नरसिंह कुंड, प्रहलाद कुंड, मत्स्य कुंड, गोविंद कुंड, गोपाल कुंड, शांतनु कुंड, अवंतिका कुंड, हरिद्वार कुंड, गुप्त कुंड, गंगा, नैमिष तीर्थ, लेकिन अभी सारे के सारे गुप्त हो गए हैं। तो इस प्रकार से हमने काम्य वन की परिक्रमा आज संपन्न करी। और कल आज हमने काम्य वन की अंदर की परिक्रमा करी, बाहर की परिक्रमा करी। आइए एक बार नजर घुमाते हैं। भोजन थाली के दर्शन किए, फिर बलराम जी के चरण चिन्ह, भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह, व्योमासुर गुफा के दर्शन किए, फिसलन पहाड़ी, प्रबोधानंद सरस्वती की समाधि, और सुरभि कुंड, रामेश्वर सेतु बंद की दर्शन किए। और ये हम देख रहे हैं कैसे वो वैश्या जिसने गौ सेवा नहीं किया, उसको संतान प्राप्ति नहीं हुआ, यशोदा कुंड के दर्शन किए। फिर यक्ष के साथ महाराज युधिष्ठिर का जो संवाद हुआ उसके बारे में चर्चा किया। और पंच पांडव जो घाट है, पंच पांडव मंदिर है, कामेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन हम सामने देख रहे हैं, शनि के मंदिर है, विमल कुंड है, दुर्वास मुनि की कथा, विमल कुंड प्रकट्य की कथा, और सिंहासन है लक्ष्मी नारायण जी का। और हम देख रहे 84 खंबा के दर्शन किए, गोपीनाथ भगवान के दर्शन किए, मदन मोहन जी के दर्शन किए, और गोविंद देव और वृंदा देवी और जगन्नाथ भगवान के भी दर्शन हमने किए। इस प्रकार से काम्य वन की अंदर की और बाहर की परिक्रमा संपन्न होती है। कल से हम 2-3 स्थान करते हुए फिर ऊंचा गांव में प्रवेश करेंगे, ललिता सखी के गांव में, और वहां से फिर हम बरसाना प्रवेश करेंगे श्रीमती राधा रानी की कृपा से। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री व्रज मंडल परिक्रमा की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।